स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से द लर्निंग गेम में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि आप इतने दिनों से मुझे मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे और मुझे ईमेल्स भी कर रहे थे, सर नया वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो दिवाली के काम में इतना मैं फंसा हुआ था, वर्कलोड मुझ पे बहुत ज़्यादा था, तो मैं टाइम नहीं निकाल पाया। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको क्या बनाना सिखाने वाला हूँ ये आप पहले देख लीजिए। ये जो मेरी पहले से ही बनी हुई एक गेम है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसके ऊपर जैसे ही मैं प्ले के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग लेवल्स के लिए अलग अलग यहाँ पर आपको बटन दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि पहला लेवल है तो उसके अंदर उसको 3 स्टार मिले हैं, दूसरे लेवल में भी 3 स्टार मिले हैं और जो तीसरा लेवल है उसके अंदर सिर्फ उसको 2 स्टार मिले हैं। जैसे कि ये 8वां लेवल है उसके अंदर सिर्फ 1 ही स्टार मिला है और जो लेवल वो पहुंचा होगा वहाँ तक ये अनलॉक रहेंगे। और मान लीजिए उसने 27 लेवल कंप्लीट कर लिया है तो ये 28 अनलॉक हो जाएगा, लेकिन जो 29 है और 30 है वो बाकी के सारे लॉक रहेंगे। और इसके अंदर अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने इसके अंदर तकरीबन 160 लेवल मैंने बना के रखे तो अपने आप ये 160 लेवल यहाँ पे ले लेगा। अगर आप इसके अंदर और बढ़ा दोगे, मान लीजिए 200 लेवल इसके अंदर आपने कर दिए तो ये अपने आप यहाँ पे 200 लेवल ले लेगा। तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप यहाँ पे सेट कर लेगा। आप जितने भी लेवल बनाओगे वो लेवल यहाँ पे ये सेट कर लेगा। तो चलिए जल्दी से हम इसको शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये वाले सीन के ऊपर आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो प्ले पैनल है उसके अंदर ये सब कुछ हम लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले प्ले पैनल के ऊपर क्लिक करते हैं, ये रही हमारे सामने प्ले पैनल। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको जाना है यूआई में। यूआई में जाने के बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल व्यू ले लेना है। देखिए मैं जिस प्रकार करूँ उसी प्रकार आप कीजिएगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अब इसके अंदर आपको व्यू पोर्ट मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये यहाँ से दोनों को हटा देना है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको व्यू पोर्ट और कंटेंट 2 चीज़ मिलेगी। तो आपको क्या करना है, कंटेंट को इसके अंदर से बाहर निकाल के इसके अंदर रख देना है, यानी कि स्क्रॉल व्यू के अंदर आपको कंटेंट रखना है और व्यू पोर्ट जो है उसको आपको डिलीट कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे स्क्रॉल व्यू आ गया और कंटेंट आ गया है। तो अब स्क्रॉल व्यू के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको 2 मिल रहे हैं, तो उसमें से हमें सिर्फ वर्टिकल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल को हम अनचेक कर देंगे, बाकी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको। और यहाँ पे जो व्यू पोर्ट है उसके अंदर आपको स्क्रॉल व्यू को ही उठा के इसके अंदर डाल देना है और जो स्क्रॉल व्यू है उसको आपको कर देना है यहाँ से। मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया है, मैंने टॉप स्ट्रेच मैंने सिलेक्ट किया है और इसको मैंने थोड़ा पोजीशन भी दे दिया, ऊपर नीचे यहाँ से कर दिया है। अब इसके अंदर जो कंटेंट है, कंटेंट को भी हमें स्ट्रेच करना है, उसको मैं सेंटर स्ट्रेच कर देता हूँ, या फिर एक काम करते इसको फिल कर देते पूरा का पूरा और उसको ऊपर से थोड़ा नीचे ले लेते, उसको हम फिल कर देते पूरा। तो ये हमारा कंटेंट हो गया, ये हमारा हो गया स्क्रॉल व्यू। अब ये एक बार आपने यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर लिया है, स्ट्रेच फिट वाला, ठीक है। तो स्ट्रेच करके अपने आप को वहाँ पे सेट कर लेगा। अब इसको छोटा नहीं कर सकते, अगर छोटा करोगे तो वापस ये ऊपर चला जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसके अंदर कुछ हमें कंपोनेंट ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ से आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है ग्रिड लेआउट ग्रुप। एक तो ये ऐड करना है और जो उसके अंदर पेडिंग दिया गया है टॉप में आप एक काम कीजिए 75 कर दीजिए ताकि ऊपर से ये थोड़ा इसको छोड़ के रखे। और जो यहाँ से इसकी साइज सेट करनी है, फिलहाल मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे 150 कर देता हूँ और यहाँ पे 187 ऐसा कुछ कर देता हूँ, 75 ये बाद में हम बदल सकते हैं। ये फिलहाल मैं नंबर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि हमारे बटन के बीच के अंदर कितनी स्पेस मिलेगी हमें, ये सब कुछ हमें देखना है।
यहाँ पे आपको चाइल्ड अलाइनमेंट मिलेगा, उसको क्या करना है, अपर सेंटर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। एक और चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है, आपको लिखना है कंटेंट, और उसके बाद में ये जो पहला ऑप्शन है कंटेंट साइज फिटर, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। और हमें सिर्फ वर्टिकल के ऊपर ध्यान देना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वर्टिकल के ऊपर ये प्रिफर्ड साइज जो है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल फिट है उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये जो स्क्रॉल व्यू है उसके अंदर हम अपने जो बटन है उसको हम डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ बटन भी तो चाहिए होंगे, तो आपको हर एक के लिए बटन की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप एक बटन का प्रीफेब बना लीजिए, उसी को हम बार बार यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्प्राइट के अंदर कुछ इमेजेस लेके रखी है, ये देखिए, ये बटन की इमेजेस है 5 अलग अलग है। एक ओपन है जिसके अंदर अभी आपने गेम खेली नहीं है, लेकिन आपके लिए ये लेवल ओपन हो गया है। और ये 1 स्टार वाला है, जो आपने गेम खेल चुके हैं उसके अंदर आपको 1 स्टार मिला है, यहाँ पे 2 स्टार मिले और यहाँ पे 3 स्टार मिले। और ये बटन वो है जो अभी तक आपके लिए लॉक है, प्लेयर के लिए लॉक है। तो मेरे पास 5 यहाँ पे स्प्राइट है, तो इस इमेज का हम इस्तेमाल करेंगे बटन के अंदर। तो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको, UI में जाना है और यहाँ से आपको एक बटन लेना है। आप बटन विद टेक्स्ट मेश प्रो ले सकते हैं या फिर बटन भी ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने बटन ले लिया है, और बटन का जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उसे हमें डिलीट कर देना है, उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जो बटन है उसको हम अलाइन करेंगे टॉप सेंटर में। तो इसकी साइज के मुताबिक मुझे सेट करना है। तो ये जो बटन है उसका नाम पहले तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेवल बटन, और उसको मैं कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे 150 और 157 मैंने किया था, तो वही मैं यहाँ पे फिलहाल दे रहा हूँ। अब इसको एक बार और वापस यहाँ पे मैं अलाइन कर देता हूँ। अब ये जो बटन है उसके अंदर हमें यहाँ पे स्प्राइट सिलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए 3 स्टार वाली मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है, आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसे डायनामिकली चेंज करवा देंगे। तो यहाँ पर हमें बटन मिल गया है। अब इस बटन को हम प्रीफेब फोल्डर के अंदर डाल देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा प्रीफेब। लेकिन इसके अंदर हमें एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी चाहिए। चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, एक टेक्स्ट रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस बटन के ऊपर राइट क्लिक करके UI में जाना है और यहाँ से आपको लेना है टेक्स्ट मेश प्रो। अगर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसका हमें इस्तेमाल भी नहीं करना है, और नए वर्जन में टेक्स्ट मेश प्रो ही सिर्फ आता है। तो टेक्स्ट मेश प्रो का ही इस्तेमाल हम कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसका नाम देंगे लेवल नेम, और इसको हमें सेट करना है कुछ इस प्रकार के ये इसके अंदर आ जाए। ये जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है उसके अंदर हमें ये चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको पहले तो मैं यहाँ से सेंटर करूँगा, यहाँ से सेंटर करूँगा, और यहाँ पे मान लीजिए मैं 150 लेवल का नाम देता हूँ, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। और उसका जो कलर है, कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लैक, ताकि क्लियरली दिखाई दे। आप कोई भी कलर रख सकते हो, और यहाँ पे इसको ऑटो साइज भी आप कर सकते हो। तो अगर आप ऑटो साइज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इतना, ताकि ये इसके अंदर आ सके। तो चलिए, ये हमारा बटन का प्रीफेब बन गया है। इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इस प्रकार आप इसको खींच के यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, तो ये बन जाएगा हमारा प्रीफेब, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। तो अब हमारे पास लेवल बटन है, और ये प्ले पैनल के अंदर हमारे पास स्क्रॉल व्यू और कंटेंट दोनों है। तो अब दोस्तों हमें एक यहाँ पे चाहिए होगा लेवल मैनेजर। तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ले लेता हूँ और लिख देता हूँ लेवल मैनेजर। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर मुझे कुछ स्क्रिप्ट चाहिए होंगी, तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट यहाँ पर बना लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी स्क्रिप्ट की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक हमें डायनामिक लेवल चाहिए होगा, जो इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं लेवल मैनेजर के अंदर।
तो यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट बना लेता हूँ। राइट क्लिक करके आप C# यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और इसका नाम दे दीजिए डायनामिक लेवल। एक और स्क्रिप्ट हमें चाहिए, उसका नाम दे दीजिए आप लेवल BTN यानी कि लेवल बटन। एक स्क्रॉल नाम की स्क्रिप्ट हमें और चाहिए होगी, तो इसके लिए आपको राइट क्लिक करना है और इसका नाम दे देना है स्क्रॉल। अब दोस्तों ये जो लेवल मैनेजर है उसके अंदर आपको डायनामिक लेवल जो हमने स्क्रिप्ट बनाई थी वो आपको ऐड कर देनी है। और ये जो यहाँ पर स्क्रॉल व्यू के अंदर जो हमने कंटेंट बनाया था उस कंटेंट के अंदर आपको ये स्क्रॉल नाम की जो स्क्रिप्ट हमने बनाई है, जो क्लास हमने बनाया उसे ऐड कर देना है। और अब आ जाइए प्रीफैब के अंदर। प्रीफैब के अंदर जो लेवल बटन है उसके अंदर जो लेवल बटन वाला क्लास हमने बनाया था यानी कि स्क्रिप्ट लेवल BTN, उसे आप ऐड कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये जितने भी मैंने अभी आपको यहाँ पे क्लास बनवाए हैं उन सभी को आपको ओपन कर लेना है विजुअल स्टूडियो में। तो मैं स्क्रॉल पहले ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद में लेवल बटन और उसके बाद में डायनामिक लेवल। तो सबसे पहले हम काम करेंगे डायनामिक लेवल के ऊपर। अब आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर अगर आपको कुछ कोई भी कंपोनेंट चाहिए, जैसे कि बटन चाहिए या टेक्स्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप यहाँ पे उसे डिक्लेयर कर सकते हैं और फिर उसको गेट करवा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले उसे डिक्लेयर कर देते हैं। जो कुछ भी चाहिए होगा उसे मैं डिक्लेयर यहाँ पे कर देता हूँ। तो अब आपको ये मालूम हो गया कि किस प्रकार इसको करना है। तो इसके लिए मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा, मैं पहले टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इतनी चीज़ें हमें चाहिए होगी। ये चीज़ें हमें पब्लिक चाहिए, ये हमको पब्लिक नहीं चाहिए। तो अगर आप इसके आगे प्राइवेट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर ये भी प्राइवेट है तो प्राइवेट लिखने की आगे ज़रूरत नहीं है। इंटीजर भी प्राइवेट है। अब इसका उपयोग क्या है, ये जैसे ही हम आगे आगे उपयोग करते जाएंगे इसका आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैंने इसका एक यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक इंस्टेंस बनाया है ताकि ये वाले क्लास को हम दूसरी कोई स्क्रिप्ट में से इसको एक्सेस कर सके। यहाँ पे एक पब्लिक इंटीजर है टोटल लेवल, क्योंकि ये भी हमें एक्सेस करवाना है कई और से। गेम ऑब्जेक्ट मुझे 2 चाहिए, एक तो लेवल बटन का जो प्रीफैब है वो चाहिए और उसका एक पेरेंट भी मुझे चाहिए। इसका उपयोग क्या है आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे एक इंटीजर चाहिए कि गेम नंबर कौन सा चल रहा है। एक काम करते हैं, गेम नंबर जो है फिलहाल उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वापस इसको बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको एरर दिखाई दे रही होगी क्योंकि हमें UI यूज़ करना है। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग UE यानी कि यूनिटी इंजन .UI। तो ये एरर यहाँ से चली जाएगी। अब इसका इस्तेमाल हम करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम एक अवेक फंक्शन बना लेते हैं और जो इंस्टेंस हमने ऊपर डिक्लेयर किया था = दिस कर देते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें पता करवाना है कि ये जो बंदा गेम खेल रहा है उसने, मान लीजिए आपने 100 लेवल पूरी गेम के अंदर डाल के रखे, लेकिन ये जो बंदा गेम खेल रहा है उसके पास एक्सेस करने के लिए कितने बटन होने चाहिए, यानी कि कौन से लेवल पे वो पहुंचा है। अगर मान लीजिए उसने 30 लेवल कंप्लीट किए तो 31वां अनलॉक होना चाहिए, उसके बाद के सारे लॉक होने चाहिए। और कौन से लेवल के अंदर उसको कितने स्टार मिले हैं ये भी हमें डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ हम डायनामिकली करने वाले हैं। तो यहाँ पर वो सब कुछ डिक्लेयर करेंगे। हम पहले कुछ गेट करवाएंगे और उसके बाद में उसे पेस्ट भी करेंगे। तो गेट करवाने के लिए आपको मालूम है कि मोबाइल के अंदर अगर आपको कुछ वैल्यू स्टोर करवानी है तो प्लेयर प्रेफरेंस के थ्रू आप वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं और गेट भी करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा यूनिटी में, स्क्रिप्ट वाले फोल्डर के ऊपर जाइए, राइट क्लिक करके यहाँ पर एक स्क्रिप्ट बना लीजिए और उसका नाम दे दीजिए लेवल नेम होल्डर, और इसको भी आप ओपन कर लीजिए विजुअल स्टूडियो में। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ये जो मोनो बिहेवियर है उसको आपको हटा देना है, क्योंकि इसको हम सिर्फ गेट सेट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पब्लिक है, वहाँ पर आगे आपको स्टैटिक लिख देना है। पब्लिक स्टैटिक क्लास इसको हम बना लेते हैं।
तो अगर ये पब्लिक स्टैटिक क्लास है तो इसके अंदर ये स्टार्ट और अपडेट वाला कोई भी इसके अंदर वॉइड नहीं रहेगा। इसके अंदर से हम गेट और सेट करवाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, हम पहले तो लेवल सेट करवाते हैं। तो लेवल के लिए गेट सेट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना है पब्लिक स्टैटिक इंटीजर, और अब इंटीजर का नाम देना है। तो इंटीजर का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ लेवल, और उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट आप स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है गेट सेमीकोलन सेट सेमीकोलन। तो ये हमारा एक इंटीजर यहाँ पे सेट हो गया है। अब उसी प्रकार टोटल लेवल को भी हम सेट कर लेते हैं। तो आपको इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेना है और आगे लिख देना है टोटल, और उसको भी गेट सेट करवा देते हैं। तो ये लेवल नेम होल्डर जो है वो हमारे लिए ये काम करेगा सेट करवाने का और गेट करवाने का। अब डायनामिक लेवल में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर अब एक फंक्शन के अंदर एक लाइन लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने 160 लेवल सेट करके रखे हैं। अगर आप चाहे तो मान लीजिए आप 100 लेवल बनाना चाहते हैं तो 100 लेवल रखिए, आप 25 रखना चाहते हैं तो 25 रखिए। जितने भी आप लेवल बनाए उतने लेवल आप इसके अंदर यहाँ पर सेट कर दीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे मान लीजिए 25 इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो लेवल नेम होल्डर के अंदर टोटल लेवल है उसको हम सेट करवा रहे हैं 25। तो ये इंटीजर अब हो गया है 25। जैसे ही ये स्क्रिप्ट रन होगी तो ये इंटीजर की वैल्यू सेट हो जाएगी 25। तो इसको यहां से सेव कर लेते हैं और इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ गेट करवाते हैं इंटीजर। क्या गेट करवाते हैं, रीच लेवल करके हमने इंटीजर गेट करवाया कि वो कौन से लेवल तक पहुंचा है। और उसके बाद में यहां से एक कंडीशन हम चेक करवाएंगे कि हमने जितने भी लेवल बनाए, मान लीजिए आपने 25 लेवल बनाए और उसने 25 के 25 खेल लिए हैं, तो रीच लेवल तो 26 हो जाएगा। तो 26 तो हमारे पास लेवल ही नहीं है। तो उसके लिए हमें वापस इसको 25 ही सेट करवाना पड़ेगा। 26 अगर हो जाएगा तो नहीं चलेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ से इंटीजर जैसे मैंने गेट करवाया था उसी तरीके से मैं यहाँ से सेट भी करवा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप सेट करवा दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट के अंदर ये जो हमने यहाँ पे इंटीजर एक डिक्लेयर किया था, टोटल लेवल एक इंटीजर लिया था हमने, उसको हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। उसकी वैल्यू कितनी वैल्यू होनी चाहिए, जो भी लेवल होल्डर की टोटल लेवल इंटीजर की वैल्यू रहेगी वो इसको मिलेगी। तो यहाँ पर हमने पहले सेट करवाई थी, यानी कि ये 25 हो गया था। अब यहाँ पर इसको हम गेट करवा रहे हैं कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। तो मतलब इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 125 कर दिया मान लीजिए, तो ये यहाँ पर 125 इसकी वैल्यू हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा है ना। अगर आप कहीं पर भी अटकते हो तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो। तो फिलहाल इसको मैं ऐसे ही यहाँ पे छोड़ रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ। और ये अपडेट फंक्शन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। और यहाँ पर एक और फंक्शन में बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड क्रिएट लेवल बटन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो गेम है उसके अंदर सारे लेवल डायनामिकली उसके अंदर आ जाने चाहिए। तो अगर उसको कैसे पता चलेगा कि उसने जो 8वां लेवल खेला था उसके अंदर 3 स्टार मिले थे और जो 10वां लेवल खेला था उसके अंदर 2 स्टार मिले थे। तो ये सब कुछ हम यहाँ पर सेट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक माई टारगेट गेम ऑब्जेक्ट लिया था। सबसे पहले तो उसे हम यहाँ पे पहले null डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि नल डिक्लेयर हमने कर दिया इसको। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो इंटीजर है जो हमने यहाँ पर ऊपर डिक्लेयर किया था उसे हम वैल्यू देंगे। रीच लेवल फॉर स्क्रॉल, स्क्रॉल के अंदर कौन सा लेवल वो पहुंचा है वो हम दिखाएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार हम इसको गेट करवाएंगे। अब यहाँ पर हम कुछ कंडीशन चेक करवाएंगे। ये जल्दी जल्दी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इतने दिनों से वीडियो आई नहीं है और आप कई दिनों से वीडियो का इंतज़ार भी कर रहे थे, तो आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये इफ़ कंडीशन मैंने डाली है कि ये जो हमारा रीच लेवल है
उसके अंदर आपको परसेंटेज की साइन करनी है और उसको डिवाइड, मतलब यहाँ पे आपको 3 करना है। इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो टेम्प रीच लेवल जो है, जो कि हमने यहाँ दूसरा इंटीजर डिक्लेयर किया था, इज इक्वल टू रीच लेवल -1 आपको कर देना है। एल्स इफ, अगर उसके अंदर 2 ऐड करने के बाद मॉड्यूलर 3 करेंगे तो 0 आता है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर से 2 माइनस करना है। एल्स टेम्प लेवल, जो रीच लेवल हमने यहाँ पे इंटीजर लिया है, इज इक्वल टू रीच लेवल 4 स्क्रॉल कर देंगे। अब एक और कंडीशन यहाँ पर है, मान लीजिए कि ये जो लेवल है वो छोटा है 1 से, यानी कि ये अगर 0 है तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे 2 डिक्लेयर कर देंगे। 2 क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक लेवल तो कम से कम उसका ओपन होना ही चाहिए। अगर वो पहली बार गेम खेल रहा है और पहला लेवल ही उसको लॉक मिलेगा तो वो खेलेगा क्या, तो पहला लेवल उसके लिए ओपन रहेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको कॉपी कर लीजिए सिर्फ, इसके बाद में जब आप प्ले करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये हम क्यों करवा रहे हैं, यहाँ पर आपको ये समझ में अगर नहीं आ रहा है तो चलिए मैं एक बार एक काम करता हूँ, आपको डिक्लेयर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा तो यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 लाइन आपके सामने आ रही होगी। ये देखिए 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9, मतलब के 3 3 की बारी में ये यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। जब लास्ट में हम जाएंगे तो लास्ट में यहाँ पर एक ही आ रहा है। अगर मान लीजिए 161 लेवल हमारे पास होते तो यहाँ पर 1 और 2 आता। तो ये 1 2 3 प्रिंट होने के लिए हम इसको यहाँ पर कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर वो उसको 3 के साथ डिवाइड करने पर ये अगर 0 आ जाता है तो इस जो भी उसका लेवल रहेगा उसके अंदर से हमें कम करना है। तो ये यहाँ से सब कुछ कंट्रोल होगा। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यूनिटी पर आप वापस आएंगे तो यहाँ पर कई सारे स्लॉट आपके सामने ओपन मिलेंगे। लेवल मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले तो टोटल लेवल कितने हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना नहीं है। उसके बाद में प्रीफेब में जाना है और ये जो बटन है लेवल बटन, उसको आपको इस वाले प्रीफेब के अंदर डाल देना है। अब ये बटन जो है उसके लिए हमें एक पेरेंट चाहिए होगा कि ये बटन कहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए। तो ये जो स्क्रॉल व्यू है उसके अंदर जो कंटेंट है उसके अंदर ये बटन जो है वो प्रिंट होने चाहिए। तो उसका पेरेंट कौन सा होना चाहिए, बटन का पेरेंट कौन सा हो गया, ये जो कंटेंट है वो बटन का पेरेंट हो गया। तो लेवल मैनेजर के ऊपर क्लिक कीजिए और ये जो कंटेंट है आप उसको इसके अंदर डाल दीजिए। ये जो बटन है लेवल बटन, उसका पेरेंट हो गया ये वाला कंटेंट। अब यहाँ पे 2 चीज़ हमें चाहिए होगी, एक तो स्क्रॉल रेक्ट चाहिए और एक कंटेंट पैनल चाहिए। तो कंटेंट पैनल के अंदर तो ये वाला कंटेंट ही आएगा और जो स्क्रॉल व्यू है उसको आप डाल दीजिए इसके अंदर, स्क्रॉल रेक्ट के अंदर। तो ये सब कुछ तो यहाँ पर हमने सेट कर लिया। अब लेवल बटन के अंदर हमने एक स्क्रिप्ट ऐड करके रखी थी लेवल बटन वाली, उसके अंदर हमें कुछ काम करना है। तो चलिए उसके ऊपर काम कर देते हैं। तो लेवल बटन के अंदर जो चीज़ मुझे चाहिए वो सब कुछ मैं पहले टाइप कर लेता हूँ और उसके बाद में मैं आपको बोल दूंगा कि किसका उपयोग किया है, आप कॉपी कर लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब ये देखिए सबसे पहले मैंने इसका इंस्टेंस यहाँ पर एक बना लिया है और इसको मैंने अवेक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर भी कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने स्प्राइट ली है। एक तो अगर मान लीजिए कि ये जो बटन है वो लॉक है, मतलब कि ये लेवल तक अगर वो पहुँचा नहीं है और वो लेवल लॉक है तो ये वाली इमेज मिलेगी। अगर उसको 1 स्टार मिला है तो ये वाली इमेज मिलेगी, 2 स्टार मिला है तो ये वाली, और 3 स्टार मिला है तो ये वाली इमेज मिलेगी। अगर सिर्फ वो उस लेवल तक पहुंचा है और एक बार भी उसने खेला नहीं है और लेवल जो है वो अनलॉक है तो ये वाली इमेज वहाँ पर डिस्प्ले करेगी। तो इसके लिए मुझे 4 स्प्राइट चाहिए होगी, माफ़ कीजिएगा 5 चाहिए होगी। और यहाँ पर एक इंटीजर मैंने लेके रखा है, यहाँ पर मैंने एक बटन लेके रखा है और यहाँ पे एक बुलियन मैंने लेके रखा है लॉक या अनलॉक वाला। और यहाँ पर टेक्स्ट मेश प्रो एक मैंने लेके रखा है, रीच लेवल लेके रखा है और यहाँ पर टोटल लेवल 4 बटन ये भी मैंने यहाँ पे एक इंटीजर लेके रखा है पब्लिक। तो बस आप इतना ही कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर आपको एरर मिलेगी, तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे एरर क्यों आ रही है। इसके पीछे आपको करना है .ui
तो बटन वाली एरर जो है वो चली जाएगी और उसके बाद में आपको यहाँ पे करना है यूजिंग TM Pro, तो ये एरर जो है वो भी चली जाएगी। अब ये जो स्टार्ट फंक्शन है उसके अंदर हमें कुछ लाइन्स लिखनी पड़ेगी, तो मैं पहले लिख लेता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो हमने बटन यहाँ पे लिया था उस बटन से हम क्या करवा रहे हैं कि कंपोनेंट गेट करवा रहे हैं। कंपोनेंट के अंदर हमने बटन ही गेट करवाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बटन। और इस बटन का हम इस्तेमाल करेंगे उसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। और यहाँ पर डायनामिक लेवल के अंदर से इंस्टेंस के द्वारा हम टोटल लेवल जो है वो ये जो यहाँ पे आपने लिखा था 25 या 125 ये वाला, इसको हम गेट करवा रहे हैं इसके अंदर। और रीच लेवल जो है उसको भी हम गेट करवा रहे हैं प्लेयर प्रेफरेंस के अंदर से। और यहाँ पर अगर रीच लेवल जो है वो 0 है तो हम इसको यहाँ पे 1 तो कम से कम डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, तो 1 यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देते और वापस उसको सेट भी कर देते 1। अब यहाँ पर एक फंक्शन हम सेट करवाते हैं, कॉल करवाते हैं सेट बटन करके। तो यहाँ पर मैं करता हूँ पब्लिक वॉइड सेट बटन और इसके अंदर हम लिखेंगे इफ कंडीशन। पहले हम चेक करवाएंगे कि अब यहाँ पर मैंने एक आईडी यहाँ पे दिया था, आपको मालूम होगा यहाँ पे ऊपर, वो मैंने इसलिए टेम्पररी यूज़ किया था कि उसके अंदर हम रीच लेवल के साथ उसको हम कंपेयर करवाएंगे। तो हर एक बटन के लिए हम अलग आईडी इस्तेमाल करेंगे ताकि जब वो बटन के ऊपर क्लिक करे, यहाँ पर जितने भी बटन आपको दिखाई देंगे, आप मान लीजिए 50 नंबर वाला बटन क्लिक करते हो तो लेवल 50 नंबर वाला ओपन होना चाहिए। तो एक आईडी भी हमें उसके साथ में सेंड करनी पड़ेगी कि ये 50 नंबर का लेवल ओपन करने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आईडी सेट करवाई थी। और बाकी ये जो है वो क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लिया है जिसके अंदर मैंने लेवल बटन टू स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे कर दिया है, क्योंकि इंटीजर को अगर आपको स्ट्रिंग में इस्तेमाल करवाना है या लेना है तो आपको टू स्ट्रिंग करना पड़ता है। और उसके बाद में प्लस की साइन मैंने की है ताकि लेवल स्टार यहाँ पे पता चले। अब मान लीजिए ये 50वां लेवल वाली बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 50 लिखा होगा और उसके बाद में लेवल स्टार लिखा होगा। तो 50वें लेवल के अंदर उसको जितने भी स्टार मिले होंगे यहाँ पर हम उसको उस हिसाब से स्प्राइट उसकी जो इमेज है यहाँ से हम सेट करवा देंगे। तो स्विच केस का इस्तेमाल करके हम इमेज को हम ओवरराइड करवा रहे हैं। अगर ये वाली कंडीशन आ गई है तो बेसिकली ये इंटरेक्टेबल फॉल्स हो जाना चाहिए और इमेज जो है वो लॉक वाली हो जानी चाहिए। तो ये सेट बटन के अंदर आपको इतना लिखना है, आपने इतना लिख लिया। चलिए अब इसको सेव कर लेते हैं। अब ये जो हमने पब्लिक यहाँ पे डिक्लेयर किया था उसको भी तो हमें सेट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, वापस यहाँ पे चलते हैं और प्रीफेब के अंदर जो हमने ये लेवल बटन स्क्रिप्ट डाली थी उसके अंदर हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो इसको ओपन करते हैं अलग से ताकि ये टेक्स्ट हम इसके अंदर डाल सके। लेवल टेक्स्ट के अंदर ये लेवल नेम आप डाल दीजिए। अब यहाँ पर आपको 5 इमेज के लिए पूछ रहा है, तो एक काम कीजिए, आपको जो ये इंस्पेक्टर विंडो है यहाँ से लॉक कर दीजिएगा और स्प्राइट के अंदर आप चले जाइए। इमेज लॉक के अंदर लॉक वाली इमेज डाल दीजिए। 1 स्टार के अंदर आप 1 स्टार वाली, 2 स्टार के अंदर 2 स्टार वाली, 3 स्टार के अंदर 3 स्टार वाली इमेज डाल दीजिए। और ये जो 0 वाली है उसके अंदर ये वाली इमेज डाल दीजिए, सिर्फ ओपन वाली। और यहाँ पर आपको बटन बीजी आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके अंदर ये इसको ही डाल दीजिए आप खुद को। बाकी आप सब इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये जो अनलॉक है या लॉक है उसकी फिक्र आपको करने की ज़रूरत नहीं, वो डायनेमिकली अपने आप हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम काम करेंगे स्क्रॉल के ऊपर। ये जो हमने यहाँ पे स्क्रॉल क्लास बनाया था या स्क्रिप्ट बनाई थी, जो कुछ भी आप कहना चाहें, उसके ऊपर हमें काम करना है। तो इसके अंदर आपको ये जो पब्लिक क्लास है इसके ऊपर यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है नेम स्पेस
TLG यानी कि द लर्निंग गेम, और उसके बाद में आपको लिख देना है स्क्रॉल। एंटर करके आपको कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट एंड ओवर कर देना है, और ये जो बाकी का इसके बाद में जितना कुछ भी बचा है यहाँ से आप कट कर लीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए। अब यहाँ पर भी हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि पहले तो इसका भी इंस्टेंस हमें डिक्लेयर करना है, और एक स्क्रॉल चाहिए हमें, और यहाँ पर 2 ट्रांसफॉर्म भी हमें चाहिए, और वो कौन से वाले होने चाहिए, रेक्ट ट्रांसफॉर्म होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको एरर आएगी, तो एरर के लिए आपको यहाँ पे .ui कर देना है, तो ये एरर यहाँ से चली जाएगी। और स्टार्ट फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, माई टारगेट जो है उसको फिलहाल हम यहाँ पे नल डिक्लेयर कर देंगे, और यहाँ पर एक पब्लिक वॉइड, और आपको लिखना है स्नैप 2, तो ये लाइन आप लिख दीजिए यहाँ पे। अब रेक्ट स्क्रॉल के अंदर ये जो है वो एक्चुअली हमने यहाँ पे अभी तक बनाया नहीं, इसलिए आपको एरर दिखाई दे रही होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी यहाँ पे नीचे बना लेता हूँ। अब देखिए आपको एक और क्लास बनाना है, तो यहाँ पर इसके नीचे आप क्लास नहीं बनाना, आप याद रखिएगा यहाँ पे आपको क्लास नहीं बनाना है। ये जो ऑलरेडी एक क्लास यहाँ पे बना हुआ है उसके बाहर, मतलब ये कर्ली ब्रैकेट जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वो जहाँ पे और होगा, उसके बाद में आपको यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक क्लास स्क्रॉल रेक्ट एक्सटेंशन, यहाँ पे मैंने इस क्लास का नाम दिया है। अब इसके अंदर मुझे पब्लिक स्टैटिक वेक्टर 2 चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वेक्टर 2, और ये जो मैंने इतना बड़ा यहाँ पे नाम दे के रखा था, गेट स्नैप टू पोजीशन टू ब्रिंग चाइल्ड टू व्यू, ये नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है और ओवर कर देना है। तो अभी इसके अंदर फिर भी आपको एरर दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पे माई टारगेट करके हम कुछ सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें गेट भी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे स्क्रॉल रेक्ट, और उसके बाद में इंस्टेंस, और उसके बाद में हम कोमा करेंगे, और यहाँ पे हम लेंगे रेक्ट ट्रांसफॉर्म, और वो रहेगा चाइल्ड। अब इसके अंदर ये सब कुछ आपको लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको कैनवास लेना है, उसको फोर्स अपडेट करवाना है, और उसके बाद में यहाँ पे वेक्टर 2, ये इस प्रकार हमने इसका लोकेशन लिया है, इस प्रकार हमने उसकी पोजीशन ली है, और यहाँ पर हमने एक रिजल्ट लिया है, वेक्टर 2 रिजल्ट किस प्रकार लिया है हमने, उसके अंदर न्यू करके हमने यहाँ पर देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, एक्स पोजीशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिया है एक्स पोजीशन। डायरेक्टली मैंने क्या किया है, मैं इसको मैंने कमेंट वाला है जो, उसको मैं हटा ही देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने 0 माइनस जो व्यू पोर्ट लोकेशन है उसकी पोजीशन है, यानी कि हमें इसके अंदर जितनी भी जगह मिल रही है, ये जो हमारा व्यू पोर्ट है इसके अंदर हमें जितनी जगह मिल रही है उसको वो काउंट करेगा, और इसके अंदर से जो खुद की उसकी साइज होगी उसको वो माइनस करेगा, मतलब उसके साथ में उसको ऐड करेगा। तो ये 0 के अंदर से हमने x माइनस करवा लिया है, और y यहाँ से नीचे में हमने माइनस करवा लिया है, और उसके बाद में हम रिटर्न कर रहे हैं क्या, रिजल्ट। तो इसको आप सेव कर लीजिए। अब आ जाइए डायनामिक लेवल के अंदर। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फोर लूप नहीं, हमें फॉर ईच लूप यहाँ पर घुमाना पड़ेगा। तो आपको लिखना है फॉर ईच, और उसके बाद में 2 बार टैब लगा देंगे तो अपने आप ये एक फंक्शन बना लेगा। अब इसके अंदर कंडीशन क्या डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर हम एक ट्रांसफॉर्म लेंगे, उसका ऑब्जेक्ट हमने चाइल्ड बनाया है, और यहाँ पर लेवल पेरेंट डॉट ट्रांसफॉर्म करेंगे, और यहाँ पर इसके अंदर हम लिख देंगे डिस्ट्रॉय चाइल्ड डॉट गेम ऑब्जेक्ट। ये हम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि पहली बार कोई बंदा आपकी गेम खेल रहा है और उसके अंदर आपने 10 ही लेवल बनाया है गेम के अंदर, तो पहली बार में 10 प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद में वो दूसरी बार जब खेलेगा तो उसके अंदर 20 हो जाएंगे, फिर जैसे ये वापस लेवल वाले पेज पे आता है तो 30 हो जाएंगे। तो जो आगे के पहले के जो बटन हमने अंदर लगा के रखे होंगे उसको हमें हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए जो लिस्ट है उसे हमें क्लियर करना पड़ेगा।
तो उसके लिए ये लूप चलाना ज़रूरी है। अब उसके बाद में ये लूप चलने के बाद पूरा जो हमारा लेवल का जो स्क्रॉल है वो पूरा एम्प्टी हो जाएगा। उसके बाद में नया ऑब्जेक्ट उसके अंदर, नए चाइल्ड उसके अंदर हम डालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको लिखना है फॉर, उसके बाद में 2 बार टैब लगाएंगे तो अपने आप ये एक लूप बना लेगा। फॉर लूप एक फंक्शन है जिसके अंदर ये फंक्शन पूरा घूमता रहता है जब तक कि ये कंप्लीट ना हो जाए ये कंडीशन। तो यहाँ पर हमें क्या कंडीशन देनी है, यहाँ पर आपको इंटीजर i इज इक्वल टू 0 करना है और i को छोटा रखना है टोटल लेवल से और i प्लस प्लस कर देना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम बटन पेस्ट करवाएंगे एज ए चाइल्ड ऑब्जेक्ट, जो हमारा यहाँ पर हमने जो एक स्क्रॉल लेके रखा था उसके अंदर। तो दोस्तों ये मैंने आपको जल्दी में ये कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की थी और अब तो ये आप लोगों को आ भी गया होगा कि किस तरीके से फॉर लूप का इस्तेमाल होता है और ये लाइंस का मतलब क्या है। इसलिए मैं जल्दी इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो इसका हमने इंस्टेंस यूज़ किया है, जो लेवल बटन हमने यहाँ पर बना के रखा था क्लास, ठीक है। इसका इंस्टेंस यहाँ पर हमने बनाया था जिसका यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं और उसके अंदर हम उसकी आईडी भी दे रहे हैं। आईडी हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें बटन के ऊपर प्रेस करने पर पता चलना चाहिए कि कौन सा वाला बटन उसने प्रेस किया है। अगर मान लीजिए 10 नंबर वाला उसने बटन प्रेस किया है तो लेवल 10 शुरू होना चाहिए। अगर 15 वाला बटन प्रेस किया है तो 15 वाला लेवल शुरू होना चाहिए। तो अगर मैं i इज इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ रख देता हूँ, ठीक है, बटन को, तो क्या होगा कि ये जब पहला लूप घूमेगा तब ये i जो है वो 0 रहेगा। तो 0 लेवल तो हमारे पास है नहीं, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको +1 करवा देंगे ताकि एक बढ़ जाए इसके अंदर। जब 0 वाला बटन यानी कि सबसे पहला बटन प्रेस किया जाएगा तो 1 नंबर वाला लेवल स्टार्ट होगा। वैसे ही मान लीजिए ये यहाँ पर 15 बार लूप घूम चुकी है तो यहाँ पर i इज इक्वल टू 14 होगा और उसके अंदर 1 प्लस किया जाएगा। तो अगर आपको ये कुछ इसके अंदर भी कुछ भी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप मुझे कमेंट कर सकते हैं तो मैं आपको समझा दूंगा। मेरे ख्याल से बिल्कुल इजी है आपको समझना। तो चलिए इसे हम सेव कर लेते हैं। अब यहाँ फॉर लूप के बाहर आपको कुछ लाइन्स लिखनी है। आप ये 5 लाइन आप लिख दीजिए और स्क्रॉल के अंदर आपको एरर दिखाई दे रही होगी क्योंकि इसके अंदर हमने इसका जो इंस्टेंस है वो शायद डिक्लेयर नहीं किया है। मैं देख लेता हूँ एक बार। मुझे यहाँ पर एरर क्यों आ रही है समझ में नहीं आ रहा है। स्क्रॉल तो स्क्रॉल ही लिखा है मैंने, यहाँ से कॉपी करता हूँ। इंस्टेंस करंट कंटेक्स्ट के अंदर स्क्रॉल डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा हाँ, चलिए ये एरर जो आ रही है वो क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर नेम स्पेस का यूज़ किया है। ये तो मैं भूल ही गया था, यहाँ पर हमने नेम स्पेस का यूज़ किया था। तो आपको, क्योंकि इसके अंदर मैंने 2 क्लास का यूज़ किया है, यहाँ पर ये एक है और एक ये है। तो ये जो एरर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी ये स्क्रॉल वाली, इसको सिंपली आप यहाँ से दूर कर सकते हैं। किस तरीके से, जिस तरीके से ये हम यूजिंग यूनिटी इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है यूजिंग TLG स्क्रॉल। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये जो एरर थी वो दूर हो गई है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए एक बार इसे प्ले करके भी देख लेते हैं। यूनिटी पर आ जाइए और ये जो हमारी पैनल है यानी कि ये प्ले पैनल ये वाली है, उसके अंदर स्क्रॉल और कंटेंट ये है। तो एक बार मैं इसे प्ले करके देख लेता हूँ। ये मैंने प्ले बटन दबाया और यहाँ पर ये पैनल आ गई है और इसके अंदर एक भी चाइल्ड नहीं आया है। लगता है कुछ एरर है। चलिए देखते हैं क्या एरर है।
यहाँ कंसोल में देख लेते हैं, कंसोल में कोई एरर नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं वापस। अच्छा, ये जो रेफरेंस है यहाँ पे 0 रेफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये फंक्शन हमने कॉल ही नहीं करवाया है। जब ये कॉल नहीं करवाया है तो ये जो लाइन है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो एक काम करते हैं, इसे हम कॉल करवा देते हैं यहाँ से। इसके अंदर से भी आप कॉल करवा सकते हो, लेकिन मैं इसे मेन्यू मैनेजर में से कॉल करवाना चाहूँगा। लेकिन एक बार टेस्ट के लिए यहाँ से कॉल करवा देते हैं। तो अब देखिए, मैंने जैसे ही यहाँ पर इसको पेस्ट किया तो यहाँ पर 1 रेफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी ऐसी कोई भी फंक्शन हो, उसको कहाँ से कॉल किया जा रहा है, या फिर उसको एक बार भी कॉल हुआ है, नहीं हुआ है, या कितनी बार कॉल हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है कि डायनामिक लेवल नाम की जो स्क्रिप्ट हमने बनाई थी उसके अंदर 36 लाइन के अंदर इसे कॉल किया गया है। तो ये देखिए, ये 36 लाइन है, यहाँ पर इसे कॉल किया गया है। तो इसे सेव कर लेते हैं, यहाँ पर वापस आ जाते हैं और इसे मैं यहाँ पर प्ले कर देता हूँ। जैसे ही मैंने प्ले कर दिया, ये देखिए यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बटन्स के नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ एरर भी दिखाई दे रही है। एरर क्या है हम देखते हैं। टैग रीच इज नॉट डिफाइंड, ओके। और उसके बाद में ये, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए इसे हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एक बार मैं इसे प्ले करके देखना चाहूँगा। ये देखिए आपके सामने ये यहाँ पर स्क्रॉल पैनल आ गई है, ये देखिए। लेकिन इसके अंदर 2 प्रॉब्लम है हमारे पास। एक तो ये जो टैग वाली एरर है वो है, और दूसरा कि ये जो यहाँ पर बाकी के बटन भी दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पर? ये पैनल के ऊपर। तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कितना चाहिए, यहाँ पर ही दिखने चाहिए। ये जो पैनल है उसके अंदर ही ये बटन दिखने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका सॉल्व हमें करना पड़ेगा। पहले तो हमें टैग ऐड करना है, और दूसरी बात कि यहाँ पर मैंने ये जो कंटेंट है इसके अंदर मैंने ये वाला दे के रखा था, उसकी बजाय मैं इसको ये दे देता हूँ, और उससे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं देख लेते हैं। चलिए, उससे कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ रहा है कि हमें प्रॉब्लम हो, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। पहले तो हम टैग यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, टैग की एरर जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो एक टैग हमें ऐड करना है। तो टैग ऐड करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक कीजिए, उसके बाद में यहाँ से ऐड टैग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक प्लस की साइन करनी है और यहाँ पर हमें टैग ऐड कर देना है, और इसको हम सेव कर लेते हैं। चलिए एक बार इसे मैं फिर से प्ले करके देखता हूँ। तो यहाँ पर एरर जो आ रही थी टैग की वो नहीं आ रही है, और इसे मैं प्ले करता हूँ। प्ले करने पर जो पहले वाली प्रॉब्लम थी वो तो है ही है कि यहाँ पर बटन हमें ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं और नीचे भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसके अंदर दिखने चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रॉल व्यू के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद में ऐड कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करके आपको लिखना है रेक्ट मास्क 2D। आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और बाकी आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। चलिए एक बार इसे फिर से प्ले करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर बटन्स तो नीचे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो पैनल के अंदर है वही सिर्फ हमें दिखाई दे रहे हैं, बाकी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। तो चलिए मैं एक बार इसे प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये बटन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और ऊपर नहीं दिखाई दे रहे और नीचे भी नहीं दिखाई दे रहे। तो यही तो हम चाहते थे। तो चलिए ये जो बटन है हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो गए सारे। अब मैं मान लीजिए इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, या इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, या इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो 3 नंबर का जो लेवल है वो स्टार्ट हो जाएगा। 2 नंबर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो 2 नंबर का लेवल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी के लेवल जो है वो लॉक रहेंगे। अगर 3 नंबर का लेवल मैं कंप्लीट करता हूँ तो ये अपने आप अनलॉक हो जाएगा। तो ये हमारा डायनामिक लेवल पैनल बन गई है हमारे लिए। लेकिन इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, इसका ये देखिए ये थोड़ा बाहर जा रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है आपकी पैनल के हिसाब से। तो आप इसको सेट कर सकते हैं यहाँ से।
यहाँ पर मैंने इसकी सेल साइज़ जो है 150 करके रखी थी। आप उसको कम भी कर सकते हैं, मान लीजिए 125 कर सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पे स्पेसिंग दे के रखी थी 75 है, उसको मैं 50 कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने 50 कर दिया और इसको सेव करने के बाद एक बार मैं प्ले करके देख लेता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर बटन्स तो आ गए हैं, लेकिन इसकी जो मैंने एक साइज़ कम की थी उसकी वजह से थोड़ी स्ट्रेच हो रही है हाइट की तरफ, ये जो इमेज है बटन की। तो इसको मैं 150 रहने दूंगा और यहाँ पर 50 करने पर हमें बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ मिल रहा है। तो अगर आपको इसके अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको 150 में रहने देता हूँ और x और y की जो स्पेसिंग है उसको मैंने यहाँ से 50-50 कर दिया है। अगर आपको पैडिंग के अंदर कुछ भी सेटिंग करना है, मान लीजिए लेफ़्ट की ओर आपको थोड़ी जगह रखनी है तो आप यहाँ से 75 रख दीजिए, तो लेफ़्ट की ओर जगह जाएगी। अगर आप राइट में थोड़ी स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो आप राइट के ऊपर यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। मैंने टॉप में स्पेस छोड़ी है थोड़ी, तो ये सब कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब आप कौन सी इमेज इस्तेमाल करते हैं बटन के लिए और ये पैनल जो है वो आपकी उसकी साइज़ क्या है, इसके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो आप यहाँ से ये सब कुछ सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास एक और बात है कि जैसे ही हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, चलिए मैं एक बार यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। अब मैं मान लीजिए 2 नंबर के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फिलहाल यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। तो होना क्या चाहिए, 2 नंबर के ऊपर क्लिक करने पर लेवल स्टार्ट हो जाना चाहिए। जो हमने यहाँ पे एक ऑलरेडी यहाँ पे हमने सीन बना के रखा था, ये देखिए लेवल वाला, तो ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ हम करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग दोस्तों।